मुल्क है जो देखने में किसी जन्नत से कम नहीं, एक ऐसा साफ सुथरा वतन जहां गंदगी जैसे वजूद ही नहीं रखती। हर गली, हर सड़क चमकती है और इमारतों का सफेद रंग सूरज की रोशनी में ऐसा दमकता है जैसे मोती चमक रहे हैं। यहाँ के बड़े बड़े बाजार, मुनज्जम तर्ज जिंदगी और तारीफ के काबिल माहौल लोगों को पहली नजर में ही अपना गरवेदा बना लेते हैं। हर साल तकरीबन 31 लाख से ज्यादा सयाह इस मुल्क की सैर के लिए आते हैं और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के हजारों बलोच अफराद को ओमानी शहरियत हासिल है, जो ओमान की फौज में शामिल न होते हुए भी इस मुल्क की खिदमत करते हैं। ओमान अरब दुनिया का वो अनोखा मुल्क है जहाँ बुध के दिन औरतों के लिए एक खास बाजार लगता है जिसमें मर्दों का दाखिला सख्ती से मना है। ये बाजार सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस है, जहाँ वो कपड़े, जेवरात और घरेलू सामान खरीदती हैं। ओमान की औरतें एक खास किस्म का नकाब पहनती हैं जिसकी वजह सिर्फ पर्दा नहीं बल्कि अपनी सकाफत की पहचान को जिंदा रखना है। इस मुल्क नहीं बल्कि अपनी सकाफत की पहचान को जिंदा रखना है। इस मुल्क का पूरा नाम सल्तनत ओमान है, जो अरबी जजीरा नुमा के जुनूब मशरिक में वाक़ है और अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से द पर्ल ऑफ अरेबिया यानी अरब दुनिया का मोती भी कहलाता है। ओमान का कुल रकबा 3,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ यमन से मिलती हैं, जबकि समंदर के पार उसका राब्ता ईरान और पाकिस्तान से जा मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान में भी एक शहर का नाम अमान है, जिसकी वजह से अक्सर लोग इन दोनों को एक समझ बैठते हैं। अगर तारीख पर नजर डालें तो यूनान की 3 कदीम किताबों में भी इस सरजमीन का जिक्र मिलता है, जहां 2000 साल पहले उसे घुमा के नाम से पुकारा जाता था। उस दौर में यहाँ के अरब समंदर से मछलियां पकड़कर, खिजूरे बेचकर और ऊंट घोड़े पालकर जिंदगी गुजारते थे। अमान के मशरकी इलाके दोक रहमान में दुनिया के बड़े ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं और यही इलाका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यहाँ से मछलियाँ और खिजूरें बड़ी मिकदार में दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिससे भारी आमदनी हासिल होती है। इनका सालाना GDP 86.1 बिलियन डॉलर है, जबकि शहरियों की औसत सालाना आमदनी $46,615 यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 25,57,625 रुपए बनती है। अमान को बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। उसकी अपनी करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर करेंसी समझी जाती है। हैरत की बात यह है कि 1977 तक यहाँ भारतीय रुपया इस्तेमाल होता था, मगर बाद में सुल्तान काबूस बिन सईद ने ओमानी रियाल मुतारिफ कराया और आज एक रियाल पाकिस्तानी 477 रुपए के बराबर है। ओमान की मईशत इतनी मजबूत है कि यहाँ के शहरी इनकम टैक्स नहीं देते, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कोई टिप नहीं लेता, लेकिन हर कोई अपनी सर्विस से मुतमईन जरूर करता है। मजीद दिलचस्पी की बात यह है कि जब कोई ओमानी नौजवान 18 साल का होता है तो हुकूमत ना सिर्फ उसे शादी के लिए घर की जगह फराहम करती है, बल्कि अगर उसकी आमदनी $1,000 से कम हो तो घर का खर्च भी बर्दाश्त करती है। सोचिए, क्या आप भी ऐसे मुल्क की शहरियत लेना चाहेंगे जहाँ बगैर पैसा लगाए अपना घर बनाना मुमकिन हो? कमेंट में यस या नो जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप कभी ओमान जाएं तो याद रखें, वहाँ एक गैर तहरीरी कानून है। बाजारों और सड़कों पर शोर शराबा या झगड़ा सख्त मना है। ऐसा करने वाला सीधा जेल जा सकता है, क्योंकि ओमानी मुआशरा सुकून और बर्दाश्त को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। यहाँ दिन की निस्बत रात में ज्यादा सरगर्मी होती है, क्योंकि गर्मी के बायस तामीराती और मजदूरी के काम रात के वक्त होते हैं। ओमान की रातें जागती हैं जबकि दिन सोते हैं। ओमान की रातें बाकी अरब दुनिया से कुछ मुख्तलिफ हैं। यहाँ की नाइट लाइफ खामोशी और वकार के साथ चलती है। अगर आप दुबई या दोहा जैसे शहरों की चमक दमक वाली पार्टीज और तेज म्यूजिक की तवक्को रखते हैं तो ओमान आपको हैरान कर देगा, क्योंकि यहाँ की रातों में आराम, सुकून और शाइस्तगी का इम्तिजाज है। ओमान में ओपन ड्रंक कल्चर या सड़कों पर आवारागर्दी जैसी बातें नजर नहीं आती, क्योंकि ये मुल्क सख्त इस्लामी और सकाफती कवानीन के तहत चलता है। शराब सिर्फ मखसूस 5 स्टार होटल्स, टूरिस्ट बार्स और प्राइवेट क्लब्स में ही दस्तयाब है, और वहाँ भी सिर्फ गैर मुस्लिम सयाह या मखसूस लाइसेंस याफ्ता अफराद ही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक ओमानी खवातीन की बात है तो वो आम तौर पर नाइट क्लब्स या पब्स में नहीं जाती। इनके लिए शाम का वक्त ज्यादातर फैमिली गैदरिंग्स, कैफे या साहिल समंदर पर चहलकदमी में गुजरता है। अलबत्ता जदीद तालीम याफ्ता और शहरों में बसने वाली चंद खवातीन खास तौर पर मस्कत में प्राइवेट इवेंट्स या हाई क्लास होटल लाउंजेस में शरीक होती हैं, लेकिन वहाँ भी सब कुछ तहजीब और सकाफत के दायरे में रहता है। ओमानी औरतें अपनी कदीम अरबी और खलीजी रिवायात की खूबसूरती लिए हुए होती हैं। उनके चेहरे पर एक वकार और नरमी का तासुर नुमाया होता है। अक्सर ओमानी खवातीन की आंखें बड़ी गहरी और सियाह रंग की होती हैं, जो उनके चेहरे को पुरकशिश और पुररहस बनाती हैं। उनके बाल आमतौर पर घुने, सियाह और चमकदार होते हैं, जिन्हें वो ज्यादातर नकाब या स्कार्फ में छुपा कर रखती हैं।
1975 से पहले सुल्तान शहीद तैमूर के दौर में तेल के ज़खायर दरियाफ्त होने के बावजूद ओमान दुनिया से अलग थलग था। यहाँ एक भी होटल मौजूद नहीं था। फिर 1970 में सुल्तान काबूस बिन सईद ने अपने वालिद का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाला और ओमान को जदीद दौर में दाखिल कर दिया। उन्होंने मुल्क में सैकड़ों होटल तामीर करवाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में इनकलाब बर्पा किया। और आज ओमान का हेल्थ सिस्टम दुनिया के बेहतरीन 10 निज़ामों में शुमार होता है। शहरों की सड़कें इतनी साफ हैं कि लगता है जैसे हर दिन उन पर नया फर्श बिछाया जाता हो। ओमान में औरतों को वोट डालने का हक हासिल है और वो पार्लियामेंट में बाकायदा रुकन की हैसियत से मौजूद हैं। अलबत्ता हुकूमत के तमाम इख्तियारात सुल्तान के पास होते हैं। वो मुल्क के सरबराह, वजीर दिफा, वजीर खारजा, चीफ ऑफ स्टाफ और सेंट्रल बैंक के चेयरमैन सब कुछ खुद है। जजेस की तकर्रुरी से लेकर सजाएं माफ करने तक हर फैसला उनके इख्तियार में होता है और कोई उनके फैसले पर एतराज नहीं कर सकता। 50 साल तक हुकूमत करने वाले सुल्तान काबूस बिन सईद के खिलाफ बात करना भी जुर्म समझा जाता था। उन्होंने अपनी पहली शादी अपनी कजन कमरिया बिनते सैयद शाह नवाज से की, जो 2 साल बाद खत्म हो गई। बाद में उन्होंने एक भारतीय खातून से शादी की, लेकिन औलाद ना हो सकी। अलबत्ता भारत को इस शादी का बड़ा फायदा हुआ। आज ओमान में हजारों भारतीय शहरी काम करते हैं, खास तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सुल्तान काबूस क्लासिकल म्यूजिक के दिलदादा थे। उनका 120 रुकनी ऑर्केस्ट्रा पूरे मशरिक़ वुस्ता में मशहूर था, जो हर खास मौके पर उनके साथ परफॉर्म करता था। 2014 में उन्हें बड़ी आंत के कैंसर का मर्ज लाहक हुआ और 6 साल तक इसी बीमारी में मुब्तला रहने के बाद वो 10 जनवरी 2020 को इंतकाल कर गए। चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने कजन को अगला सुल्तान मुकर्रर करने की वसीयत कर दी थी, जिसे उनकी वफात के अगले दिन सरकारी मीडिया पर पढ़कर सुनाया गया। आज का ओमान वही नहीं जो 50 साल पहले था। ये एक ऐसा जदीद, खुशहाल और पुरसुकून मुल्क है जहाँ रिवायत, तरक्की और सकाफत एक साथ सांस लेती है। हर बुध के दिन लगने वाले खवातीन के बाजार सूख उसकी तहजीब और रिवायत की जीती जागती मिसाल है और यही वो पहचान है जो ओमान को अरब दुनिया के दिल में एक चमकता हुआ हेरा बना देती है। हर बुध के दिन लगने वाले खवातीन के बाजार सूख उसकी तहजीब और रिवायत की जीती जागती मिसाल है और यही वो पहचान है जो ओमान को अरब दुनिया के दिल में एक चमकता हुआ हीरा बना देती है। यहाँ पर औरतों के जेवरात, लिबास, बर्तन, कालीन और बेशुमार ऐसी चीजें मिलती हैं जो औरतें अपने घर के लिए खरीदती हैं। यहाँ का मशहूर बाजार पुत्रा सूख कहलाता है, जिसे मार्केट और टॉक्सन्स भी कहा जाता है, क्योंकि उस बाजार की छत और दीवारें उस अंदाज में बेंडिंग हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। ओमान की मकामी औरतें एक मुनफरिद हाफ किशन नकाब पहनती हैं, जो बाकी इस्लामी दुनिया के नकाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस नकाब की एक दिलचस्प और पुरअसरार कहानी कहा जाता है कि ओमान के शहर साला में एक ताकतवर जादूगर औरतों के पैरों के निशानात से शैतानी अमल करता था और उन पर अपना जादू तारी कर देता था। इस जुल्म से बचने के लिए औरतों ने अपने चेहरे और जिस्म को छुपाना शुरू कर दिया और यूं ये खास नकाब एक रिवायत बन गया जो आज तक कायम है, अगरचे अब इसका रिवाज बहुत कम रह गया है। अब आते हैं उस तारीखी गलती की तरफ जो भारत ने की और आज तक बचता रहा है। जब ओमान के सुल्तान तैमूर बिन सईद ने भारत को दबाने और सिटी ऑफ पॉइंट को इंतहाई कम कीमत पर बेचने की पेशकश की थी, तो उस वक्त की नेहरू हुकूमत ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इस इलाके में रखा ही क्या है। बाद में इसी इलाके और उसकी कैंडी वाटर पोर्ट को भारत ने अपने जेरे असर करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान पहले से इस पर नजर रखे हुए। 1958 में पाकिस्तान ने ये पोर्ट ओमान से सिर्फ 3 मिलियन अमरीकी डॉलर में खरीद कर अपनी हदूद में शामिल किया। एक गेम चेंजर बन चुकी है, जिसने ईरान और यूएई की बंदरगाहों की अहमियत को पीछे छोड़ दिया है। भारत अपनी इस गलती पर आज भी अफसोस करता है और बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाकर इस बंदरगाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। दिलचस्प बात यह है कि ओमान के जेरे असर रहने की वजह से बहुत से बलोच शहरियों के पास आज भी ओमानी शहरियत है और बड़ी तादाद में लोग वहाँ रोजगार के लिए मुकीम है। ओमान का सबसे बड़ा और हुसैन शहर मस्कत है, जो दारुल हुकूमत भी है। तकरीबन 15 लाख आबादी वाला ये शहर अपनी खूबसूरती और तरतीब के लिए मशहूर है। यहाँ की सबसे बड़ी इबादतगाह सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद है, जो 6 साल में तामीर हुई। इसकी खास बात यह है कि इसका पत्थर भारत से मंगवाया गया और अंदर बिछा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एक टुकड़ा कालीन है, जो 600 औरतों ने 4 साल की मेहनत से अपने हाथों से तैयार किया। इस कालीन का वजन हजारों टन है और इसमें इस्तेमाल होने वाले रंग इस मस्जिद को एक शाहकार बना देते हैं। मस्कत बंदरगाही शहर भी है, जहाँ मछलियों का कारोबार सबसे ज्यादा होता है और यहाँ की खास बात यह है कि तमाम इमारतें सफेद रंग में एक जैसी नजर आती हैं। कोई भी इमारत 5 मंजिल से ऊंची नहीं, क्योंकि ये सुल्तान का फरमान था, ताकि शहर की खूबसूरती बरकरार रहे। अगर आप ओमान की गलियों से गुजरें तो एक दिलकश खुशबू आपका इस्तकबाल करेगी। ये है
है लोबान, फ्रैंकिन्सनेस की महक, जो ओमान की पहचान बन चुकी है। एक वक्त था जब ये खुशबू सिर्फ शाही खानदान और महलों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज भी हर घर सुबह के वक्त इसे कोयलों पर जलाकर पूरे घर में फैलाता है। अगर आप किसी ओमानी घर में जाएं तो आपकी तवाज़ो लीमू की चाय, खजूरों और लोबान की खुशबू से की जाएगी, जो मेहमान नवाजी की अलामत समझी जाती है। दुनिया के बेहतरीन अरबी घोड़े यहाँ पाए जाते हैं, जिनकी नस्ल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खास घोड़ों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि एक घोड़ा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को समंदर से मिला था, जो अपनी वफादारी में बेमिसाल था, और आज इन्हीं घोड़ों की नस्ल दुनिया भर में अरब शाही खानदानों की पसंदीदा है। यही नहीं, ओमान के कारीगर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी जहाज बनाते हैं, जो पूरे यूरोप तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ओमानी शिप बिल्डर्स ने ये फन अपने आबा व अजदाद से सीखा है, और आज उनके बनाए गए बहरी जहाज आलमी मेयार के समझे जाते हैं। यहाँ के लोग तालीम के मामले में भी पीछे नहीं। ओमान का लिटरेसी रेट 95% है, और लोग न सिर्फ मेहनती बल्कि एक दूसरे के मददगार भी हैं। यही वजह है कि यहाँ क्राइम रेट तकरीबन 0 है। ओमानी कौम खुशमिजाज, मेहमान नवाज और पुरसुकून मिजाज की मालिक है। अक्सर मकामी लोग बाइक पर आने वाले सयाहों को रोककर अपने घर मेहमान